तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। बेटा इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर 1 प्लस साइन एक्स व्हेन द लिमिट इज 0 टू पाई। आप एक बात और देख रहे होंगे, हमने जो प्रीवियस लेक्चर किया उसमें ज्यादातर क्वेश्चन पाई बाय 2 पर लिए, चाहे यहां पर 30 और 60 मतलब पाई बाय 6 और पाई बाय 3 दे रहा था, है ना, या 0 से पाई बाय 2 दे रहा था, लेकिन सम जो बन रहा था वो पाई बाय 2 बन रहा था। अब हम इस लेक्चर में ज्यादातर क्वेश्चन 0 टू पाई पर लेंगे, ठीक है। और इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने किया वो भी हमने 0 टू पाई ही लिया था। चलिए अब हम बात करते हैं सर, अगर ये क्वेश्चन x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल पर होता तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, याद करें मैंने आपको कहा था अगर ये x हट के 1 हो जाए ना यहाँ पे तो मैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकता हूं। तो मैंने आपको कहा था इस x को अलग कर लो, और ये क्वेश्चन भी हमने आइलेट से किया था, आइलेट मेथड से इंटीग्रेशन बाय पार्ट में। क्यों? इसको हमने बोला था ट्रिगो और इसको हमने बोला था अलजेब्रा। तो आइलेट मतलब ये तो होगा सर सेकंड और ये होगा फर्स्ट। तो या तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह चला लो और लास्ट में जो आंसर है उस पर लिमिट लगा ले, या फिर सर अगर फिर से क्वेश्चन ने कहा कि यूजिंग प्रॉपर्टीज सॉल्व दिस, तो आप क्या करेंगे सर, मैं इसको फिर से लेट करता हूं आई। ध्यान से देखिएगा, देखो कितना आसान हो जाएगा प्रॉपर्टीज लगाने से। प्रॉपर्टी सबसे पहले हम कौन सी चेक करते हैं सर, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है, 0 टू पाई या 0 से a, है ना, हम 0 से a में डिफाइन करते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x विद रिस्पेक्ट टू x। मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, राइट। तो मैं इसको भी क्या कर सकता हूं, अगर मैं यहां पर प्रॉपर्टी लगा दूं 0 से पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सर अब या तो मैं इसको फर्स्ट मान लूं और इसको सेकंड। अब देखो आप ऐड करने की कोशिश करो, जब आप ऐड करोगे ना तो दोनों इंटीग्रेशन मर्ज हो जाएंगे क्योंकि लिमिट सेम है। और पाई माइनस एक्स प्लस एक्स, सर एक्स से एक्स ही खत्म हो जाएगा, ऊपर कौन बचेगा, केवल और केवल पाई बचेगा। या फिर बेटे उससे अच्छा, ऐड करने से अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, सर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो आई विल बी इक्वल टू 0 टू पाई, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं 1 प्लस साइन एक्स, मतलब ब्रेक कौन होगा, न्यूमरेटर होता है, हमने बात पढ़ चुके हैं काफी बार। 0 टू पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और सर ये क्वांटिटी क्या है, यही तो आई है, तो इसको तो मैंने बोला आई। और यहां से ध्यान से देखिएगा, अगर मैं पाई को बाहर कर दूं तो ये क्या बच गया, dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अगर ये आपको 1 लगाना है तो लगाएं, 0 से पाई और ये हो गया आई। तो आई को जब मैं इधर भेजता हूं तो ये बनता है 2i। और सर इसका अब इंटीग्रेशन मैं कैसे करूंगा, आप इसको पाई 0 टू पाई, या फिर आप एक काम करेंगे पाई के बाद i1 कर दें इसको। क्लियर है, आप i1 सॉल्व कर लाए। i1 कैसे सॉल्व करेंगे, i1 विल बी इक्वल टू 0 से पाई है ना, आप इसको डेफिनेट इंटीग्रल की बजाय इनडेफिनेट इंटीग्रल की तरह सॉल्व करें, साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। याद है आपको कैसे करना था इसको हमने किया था सर, रैशनलाइज करेंगे, या आप अपने आप करेंगे। अब रैशनलाइज करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा सर, इसका आंसर आएगा बेटा 10x माइनस सीकेंट एक्स प्लस में c। क्लियर है। अब सर अगर मैं इस क्वांटिटी को यहां रखता हूं तो देखिए 2i इक्वल टू पाई, i की जगह पर 10x माइनस सीकेंट एक्स, 10x माइनस सीकेंट एक्स। सर c की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, यहां पर पाई यहां पर 0। क्लियर है। और मैंने आपको कहा था इसका इंटीग्रेशन याद रखना, बड़ा काम आएगा डायरेक्ट। देख लो कितनी बार काम आ चुका है, यहां पर लगाते हैं। देखिए 2i इज इक्वल टू, या एक काम करते हैं i इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब लगवाएं, 10x की जगह क्या लिखेंगे, पाई माइनस सीकेंट ऑफ पाई माइनस 10 0 माइनस सीकेंट 0 ब्रैकेट क्लोज। तो सर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, पाई बाय 2, आई विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 टाइम्स 10 पाई होता है बेटा 0, सेक पाई कॉस पाई कितना होता है -1, तो सेक पाई उसका उल्टा। तो चलो मैं पूरा लिख देता हूं, 0 माइनस ऑफ -1 माइनस सर 10 0 फिर 0, और सेक 0 होता है, सेक 0 cos 0 का उल्टा, cos 0 होता है 1, तो सीकेंट 0 अगेन 1। ठीक है, तो i इज इक्वल टू पाई बाय 2, माइनस माइनस प्लस 1 और इधर से भी प्लस 1, तो ये कितना होगा सर, i इज इक्वल टू पाई बाय 2 टाइम्स 2, 2 से 2 कैंसिल तो i आएगा पाई। तो मतलब इसका इंटीग्रेशन पाई निकल के आएगा। क्लियर है, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं जहां पर लिमिट 0 से पाई दी हुई है, राइट। यहां पर क्या है, x tan x ओवर सीकेंट x प्लस टेंजेंट x। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
बहुत बार पेपर में आया है ये, और एक इसका और भाई है उसकी भी बात करेंगे। देखिए कैसे, x tan x अपॉन secant x प्लस टेंजेंट x, कैसे करें सर? अब आप समझे मेरी बात को, अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल का ना हो गया, इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है ना, तो मैं इस tan x में सर डिनोमिनेटर जैसा बना दूं, लेकिन ये x फंसा हुआ है। आप चेक करो सर, हर बार ना देखो पिछले क्वेश्चन में भी ऊपर x फंसा हुआ था, वरना 1 अपॉन ये होता ना 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। अगर x ना होता पिछले क्वेश्चन में तो मैं तो सर इसको आराम से कर सकता था, रैशनलाइज मुझे पता ही है, ऊपर x फंसा हुआ था। इस क्वेश्चन में भी यही विशेष बात है, यहां पर फिर से x दे दिया है ना। और अगर मैं इसको I बोल दूं, 1 मिनट के लिए बात समझना, और मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं 0 से पाई। सिंप्लीफाई कैसे सर? देखो मैं इसको साइन कॉस में चेंज कर सकता हूं सर, tan और सीकेंड दिए हुए हैं, सीकेंड स्क्वायर बना लो, वो मैं सोच सकता हूं, लेकिन ये x खत्म नहीं होगा, यहां से x हट नहीं रहा बिल्कुल भी। तो एक बार साइन कॉस में चेंज करने की कोशिश करते हैं, x साइन x अपॉन कॉस x, और यहां क्या होगा बेटा, सीकेंड x को लिख सकता हूं 1 ओवर कॉस x प्लस साइन x अपॉन कॉस x विद रिस्पेक्ट टू x। तो I विल बी इक्वल टू 0 से पाई। अब यहां पर क्या होगा सर, x साइन x अपॉन में cos x। अगर मैं नीचे सर एलसीएम ले लेता हूं तो ये बनता है 1 प्लस साइन x, 1 प्लस साइन x अपॉन cos x विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है बात? अब देखिए जो x है ना इसके साथ मल्टीप्लाई में है, मैं इसको थोड़ा सा सही लिखता हूं, इसको x ऐसे, तो सर cos x से cos x कैंसिल हो गया ना। तो I विल बी इक्वल टू 0 टू पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा कई बार ये क्वेश्चन आया है, और जिसको मैंने कहा इसी का भाई, कई बार ये क्वेश्चन भी आया है पेपर में, ठीक है। कभी ये पूछ लेता है, कभी ये पूछ लेता है, आपने याद रखना है, कभी इसके बारे में पूछ लेगा, कभी इसके बारे में, तो दोनों का सॉल्यूशन सेम होगा, ठीक है। अब मेरी बात दोबारा समझे सर, ये जो x है ना ये नहीं हट रहा, अगर ये हट जाए ना तो मैं +1 -1 करके काम कर दूं, दोबारा x फंसा हुआ है, x को हटा दूं। x को हटाने की कोई जरूरत नहीं है, यूज द प्रॉपर्टी नंबर 6। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, 0 टू a f ऑफ x dx, सर प्रॉपर्टी होती है 0 टू a f ऑफ a माइनस x विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो I विल बी इक्वल टू, देखिए 0 टू पाई, x की जगह पर आपने पाई माइनस x, मतलब लिमिट, अपर लिमिट माइनस x, सेम वे साइन ऑफ पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस x विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, I इज इक्वल टू 0 टू पाई, बेटा ये जो साइन पाई माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा। सर यहां पर तो क्वार्टरनल एंगल लग सकता है, साइन 180 माइनस थीटा मीनिंग सेकंड क्वाड्रेंट, जहां पर साइन पॉजिटिव और 90 का इवन मल्टीपल, फंक्शन रिमेन सेम, ठीक है। तो 1 प्लस, सर अगर ये साइन एक्स है तो ये भी तो साइन एक्स ही रहेगा, तो देखो साइन एक्स ही आ गया। अब फिर से देखने की कोशिश करें, सर जो मैंने आई माना था, सर आई तो इसको लिया था, तो कोई बात नहीं, आई इसको लिया तो इसका सिंप्लीफाइड रूप यही तो है, तो आई मैं इसको कह रहा हूं फर्स्ट। सर आई आप इसको क्यों कह रहे हो, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी यहीं से लगानी स्टार्ट की, जो प्रॉपर्टी जहां से लगाता हूं उससे पहले स्टेप को मैं आई बोलता हूं। क्लियर है बात? उसको मैं इक्वेशन फर्स्ट भी बोलता हूं, है ना। आई तो चलो सर आप ऊपर तक बोल रहे हो, लेकिन उसको मैं फर्स्ट बोलता हूं क्योंकि मैं इसका यूज करने जा रहा हूं। फिर मैं ये देखता हूं सर यहां पर और यहां पर देखना डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो सर अगर पाई के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूं एक्स के साथ इसको, तो माइनस एक्स साइन एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा ना। ये बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूं? तो या तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड करा दो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करा दो, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं सर, इसको ब्रेक कर दें। सबसे बढ़िया तरीका तो वही लग रहा है मुझे। देखो ध्यान से, आई विल बी इक्वल टू 0 टू पाई, देखिए पाई किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन एक्स से, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और सर ये माइनस 0 से पाई क्या होगा बेटा, एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर ये क्वांटिटी क्या है, यही तो आई है, बिकॉज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो आप यहां लिखेंगे आई। तो सर यहां से मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास x की जगह पर एक कांस्टेंट आ गया, जैसे पिछले क्वेश्चन में पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आ गया था, इसी तरह यहां भी सर एक कांस्टेंट पाई आ गया, उसको बाहर कर सकते हैं। यहां पर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और माइनस में ये क्या है सर, आई। अब मैं इसको, अच्छा ये आई आपको अगर कंफर्म कराना है ना तो यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि सर आई मैंने इसको भी लिया है तो आप इसको आई दिखा देंगे और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे। क्लियर है बात?
ठीक है, तो आई जब इधर आ जाएगा तो 2i हो जाएगा सर, ये इक्वल टू पाई टाइम्स, देखिए 0 to पाई। सर इसको एक काम करते हैं, इसको i1 ले लेते हैं फिर से, i1 है ना, i1 मेरे पास क्या है, आप अच्छे से लिख देना, i1 है 0 to पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये मेरे पास है। तो मैं इसको सॉल्व कैसे करने जा रहा हूं, मैं इसको सिर्फ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स की तरह सॉल्व करता हूं। तो देखिए मैं जानता हूं +1 और -1, ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो यहां क्या होगा सर, देखिए मैं इसको ब्रेक कर देता हूं, और ब्रेक ऐसे करना है, जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है एक तो वही बना लो, और -1/1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर ये क्वांटिटी कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और सर इसका ये आप करके दिखाएंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 10x माइनस, सर लेकिन माइनस बाहर है तो ये प्लस सीकेंट एक्स प्लस में c, ये आप करके दिखाएंगे, इसका इंटीग्रेशन आपने करके दिखाना है, रैशनलाइज इट, क्लियर है। इसको हम है ना डायरेक्ट या तो इसमें पुट कर देते हैं, क्योंकि मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, मतलब इसके ऊपर क्या चाहिए 0 से पाई, इस पर मुझे लिमिट क्या चाहिए 0 से पाई। तो एक काम करते हैं, हम इसको ना यहां ना पुट करके डायरेक्ट इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। तो इसका फायदा क्या होगा, देखिए 2i इक्वल टू पाई टाइम्स i1, मतलब इसका इंटीग्रेशन हमने कर लिया है सर 10x प्लस सीकेंट एक्स, c की कोई आवश्यकता नहीं है, और सर ये क्या होगा पाई से लेकर 0 लिमिट, राइट। तो 2i इक्वल टू, या i इक्वल टू कर लेते हैं, सिर्फ i विल बी इक्वल टू व्हाट π/2, और यहां पर अब आप रखते जाएं x की जगह पर पाई माइनस 10 पाई प्लस सीकेंट पाई माइनस 0 माइनस 10 0 प्लस सीकेंट 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो i विल बी इक्वल टू π/2, सर ये होगा पाई माइनस 10 पाई होता है 0, सेक पाई होता है बेटा -1, कितना होता है -1। तो देखो ये होगा सर -0 प्लस ये होगा सर -1, और इधर क्या आएगा सर -0 माइनस 10 0 फिर 0 और सेक 0 होगा बेटा 1, क्लियर है। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, i विल बी इक्वल टू π/2 टाइम्स पाई -1 ये है, देखो पाई ये तो 0 है, ये कितना है -1, और यहां से कितना आएगा -1, तो कितना हो जाएगा -2, ठीक है। अगर आप इसको अंदर भेज देंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा सर π²/2। देखिए मैं यहां से आंसर डायरेक्ट लिख देता हूं, i विल बी इक्वल टू π/2, अंदर जाएगा तो बनेगा π²/2 माइनस सर केवल पाई, चेक करें आप, क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, इसको भी 1 मिनट के लिए मैं पहले आई लेट करता हूं। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करना, फिर से क्वेश्चन क्या है 0 से पाई, देखो लो सर फिर से लिमिट 0 से पाई है। दूसरी बात x 10x सीकेंट x प्लस कोसाइन x, राइट। सर एक बात समझने की है, मैं किसी को t पुट करूं ना, कि sec x को करूं तो मेरे को ऊपर चाहिए सीकेंट x टेंजेंट x, है ना। अगर मैं सीकेंट x कैसे भी करके बना भी लूं ना, तो ये x नहीं काम करने देगा, क्योंकि अगर मैंने 10x को t पुट कर दिया तो x इज इक्वल टू 10 इनवर्स t बनेगा। तो सर फिर इनवर्स में क्वेश्चन आएगा और दिक्कत करेगा, तो कहीं ना कहीं ये x दोबारा से दुखी कर रहा है हमारे को। और अगेन ये भी बढ़िया सवाल है भाई, याद रखना। तो सर इसी को अगर मैं 1 मिनट के लिए साइन कोस में कन्वर्ट कर दूं 0 to पाई, क्या होगा ये x साइन x अपॉन कोस x, और अब मेन अपॉन, राइट, इसका होगा सर 1 अपॉन कोस x प्लस cos x विद रिस्पेक्ट टू x। सर एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर में जो है ना उसका एलसीएम लेते हैं पहले, x साइन x, नीचे क्या आएगा बेटा cos x, और नीचे और ये 1 प्लस कोसाइन स्क्वायर x ओवर cos x विद रिस्पेक्ट टू x। सर ये क्वांटिटी इससे कैंसिल हो जाएगी, तो i इज इक्वल टू 0 to पाई, क्या आ गया हमारे पास x साइन x अपॉन 1 प्लस कोसाइन स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन बेटा ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कभी ये पूछता है कभी ये पूछता है, क्लियर है। जरूरी नहीं है 10 सेक में पूछे साइन कॉस में कहेगा यही सॉल्व करके दिखा दो, जैसे मैंने पिछले में बताया। तो आप ध्यान दीजिएगा फिर से, सर 0 से पाई है ना, और अब आपको समझ में आ गया होगा सर पाई का ये फायदा होता है साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स ही रह जाता है। अगर कोस पाई माइनस एक्स करेंगे तो सर सेकंड क्वाड्रेंट वहां पर कोस नेगेटिव होता है, बट ये स्क्वायर है ना वो नेगेटिव को फिर पॉजिटिव बना देगा, मतलब डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अगर मैं a माइनस एक्स सिक्स्थ प्रॉपर्टी का यूज कर दूं तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस x की वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अगर ये x ना हो ना तो सर cos x को t पुट करो, ये काम आ गया। चेक करो, cos x को t पुट करो,
ये मिल जाएगा। लेकिन सर क्वेश्चन ने ये भी कहा है यूजिंग प्रॉपर्टी, तो अगर प्रॉपर्टी कही है तो x यहां पर दिया हुआ है, फिर तो आप प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x with respect to x। तो यहां क्या होगा, I is equal to 0 to pi, x की जगह पर पाई माइनस एक्स, फिर लिखेंगे साइन ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स एंड होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है बात? तो आई विल बी इक्वल टू 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स तो सर एज इट इज, और सर ये तो हम जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, केवल साइन थीटा मतलब साइन एक्स। सेम वे 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स, कोस पाई माइनस एक्स मतलब कोस 180 माइनस थीटा मीनिंग सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सर नेगेटिव का साइन तो आएगा, है ना। और 90 का इवन मल्टीपल तो फंक्शन रिमेन सेम, और उसका होल स्क्वायर भी है। सर चेक करो, अगर पावर क्यूब होती, जैसा मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर यहाँ ओड पावर होती तो नेगेटिव बाहर, बट सिंस इट इज इवन पावर तो ये पॉजिटिव बना देगा सर। तो देखिए यहां पर क्या होगा, आई विल बी इक्वल टू 0 से पाई एक्स, एक्स नहीं पाई माइनस एक्स, राइट। यहां पर क्या है सर, पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोसाइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर मैं इसको फर्स्ट बोल दूं, क्योंकि सर प्रॉपर्टी लगाने से पहले वाली इक्वेशन को ही फर्स्ट बोला जाएगा, ऑल्दो आई तो ऊपर से चला आ रहा है, और अगर ऊपर से ना चला होता पेपर में यही क्वेश्चन होता तब तो हम इसी को फर्स्ट बोलते या आई इसी से स्टार्ट करते। तो मैं इसी की बात करूंगा जहां पर मैंने प्रॉपर्टी लगाई उससे पहला स्टेप, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट है। तो ये सर इसमें और उसमें ध्यान दीजिए, सर डिनोमिनेटर सेम है तो या तो ऐड करा लें, नहीं तो सर उसी तरह हम करते हैं, हम इसको आई इज इक्वल टू, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, पाई से इसकी मल्टीप्लाई कराओ, पाई साइन एक्स, और नीचे क्या है सर 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस सर एक्स की मल्टीप्लाई कराओ 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और सर ये क्या है, इट इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 जो प्रॉपर्टी से जस्ट पहले थी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं सर, आई, यहां क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, राइट। और ये सर यहां से पाई बाहर कर सकते हैं, 0 टू पाई क्या बच गया बेटा, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहां पर आई, ये इधर आएगा तो 2i इक्वल टू पाई टाइम्स 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए अगर वेरिएबल की बात करें तो सिर्फ यही है, और इंटीग्रेशन सिर्फ इसका करना है, तो i1 वगैरह लेने की कोई डायरेक्ट आवश्यकता भी नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। पुट करें क्या सर, अगर मैं पुट कर दूं cos x इज इक्वल टू टी और इसी को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, नेगेटिव साइन x dx इज इक्वल टू dt। सर पॉजिटिव चाहिए, इसको पॉजिटिव बनाओ, इसको नेगेटिव। क्लियर है बात? तो यहां पर क्या आएगा, देखिए 2i विल बी इक्वल टू पाई टाइम्स, अच्छा सर साइन एक्स dx तो बन गया नेगेटिव dt, तो नेगेटिव तो बाहर करो dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब फिर वही बात है बेटा, या तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो tan इनवर्स t रख के फिर x में ले आओ, फिर आप लिमिट लगाओ, या फिर सर मैं लिमिट को ही चेंज कर देता हूं, एज x इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल्स टू पाई, देन t विल बी इक्वल टू, जब x 0 होगा तो t होगा 1, जब x पाई होगा तो t होगा बेटा -1। चेक करें, क्लियर है बात भाई, कोस पाई होता है -1, और जब कोस 0 होता है 1, तो सर ये होगी -1, अच्छा 0 पर होगा 1, 0 पर होगा 1, और जब पाई होगी तो होगा -1। चेक करो, क्लियर है बात। अब ध्यान से सुनना, इसको मैं ठीक करता हूं, मैं बोलता हूं अपर लिमिट लोअर लिमिट, यूजुअली अपर लिमिट शुड बी ग्रेटर देन द लोअर लिमिट, राइट। लोअर लिमिट बड़ी आ गई तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं, मैं यहां लिख सकता हूं बिकॉज, देखिए ध्यान से, f ऑफ x dx जब लिमिट क्या है a टू b विल बी इक्वल टू नेगेटिव टाइम b टू a, f ऑफ x dx, आई थिंक दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 4। चेक करें तो मैं इसको ठीक कर सकता हूं, यहां पर क्या लिख सकता हूं, 2i, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, नेगेटिव और नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव, ये होगा -1 से 1, सिर्फ लिमिट चेंज होगी, फंक्शन रिमेन एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर। सर ये क्या है, tan इनवर्स t, तो i विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 टाइम्स tan इनवर्स t, और सर लिमिट होगी 1 -1, तो i विल बी इक्वल टू पाई बाय 2, यहां पर क्या लेंगे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1। क्लियर है बात। अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, तो i इक्वल टू क्या होगा सर, पाई बाय 2
tan इनवर्स 1 माइनस, सर tan इनवर्स माइनस थीटा होता था बेटा, माइनस tan इनवर्स थीटा प्लस tan इनवर्स 1। बात समझ आई आपको? आप यहां लिख देंगे रीजन, मेरे पास यहां पर स्पेस थोड़ा कम है लेकिन फिर भी मैं यहां लिखता हूं, देखिए ध्यान से, बिकॉज आप लिखेंगे tan इनवर्स माइनस थीटा, क्या होता था, माइनस tan इनवर्स थीटा, ये आपने लिखना है इस स्टेप के लिए। देखिए एक tan इनवर्स 1 ये है, एक ही है, तो कितने होगा 2, तो I इज इक्वल टू 2 टाइम्स पाई बाय 2 tan इनवर्स 1। सर 2 से 2 कैंसिल, I विल बी इक्वल टू पाई टाइम्स tan इनवर्स, सर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 पाई बाय 4, लेकिन सर tan इनवर्स से 10 कब कैंसिल होगा, जब थीटा मतलब पाई बाय 4, पाई बाय 4 बिलोंग करेगा इसकी रेंज ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2, तो सर करता है, तो I विल बी इक्वल टू पाई टाइम्स पाई बाय 4, मीनिंग आंसर, एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, पाई स्क्वायर अपॉन में 4, ये पूरा आंसर आएगा आपका। क्लियर है? पाई स्क्वायर बाय 4। बेटा कई बार चीजें समझ नहीं आती है ना लिखी हुई, क्योंकि हो सकता है कि कंजस्टेड होने लगता है, बोर्ड लास्ट तक आते आते, इसलिए मैं बार बार उसको रिपीट करता हूं। द आंसर विल बी I इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक बात याद रखना, जो आने वाले 3 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के बाद, मतलब अगर इसको मिला लूं तो 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर में चारों में से एक भी आता है तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो पेपर में। क्लियर है? तो ध्यान से समझिएगा, करेंगे कैसे सर, यहां पर है ना, पिछले क्वेश्चन में 0 से पाई लिया था आपने, इस बार 0 से पाई बाय 2, और मैं जानता हूं पाई बाय 2 और ट्रिगो में तो रिलेशन है ना, तो मैंने इसको लेट कर लिया एक बार इंटीग्रेशन को आई, जैसे हर क्वेश्चन में किया है, और मैं यहां पर 6th प्रॉपर्टी जो हमने लिखी थी 0 to a fx dx, उसको मैं अप्लाई करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि सर सबसे पहले हमें वही अप्लाई करनी है, ज्यादातर क्वेश्चंस में हम उसी से काम कर रहे हैं। तो I इक्वल टू 0 से पाई ओवर 2, ये क्या हो जाएगा सर, a माइनस एक्स, हर वेरिएबल की जगह पर a माइनस एक्स लिखना है, अपॉन ये क्या होगा सर, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कोस है भाई। क्लियर है? तो I विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई ओवर 2, मैं इसको लिखता हूं पाई बाय 2 माइनस एक्स, और नीचे सर साइन 90 माइनस थीटा, ये तो बन जाएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ब्रैकेट क्लोज। तो सर देखिए ये मेरे पास I था और ये निकल के आ गया जैसे ही मैंने 6th प्रॉपर्टी लगाई, तो या तो मैं इन दोनों को ऐड कर लूं, क्यों, लिमिट सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है, तो सर x से x कैंसिल हो जाएगा ऐड करते ही, या सर मैं इसकी को ब्रेक कर देता हूं। कैसे सर, ब्रेक कौन करेगा सर, न्यूमरेटर करेगा, न्यूमरेटर को अलग कर दो, पाई ओवर 2 अपॉन ये क्या है, मैं पहले साइन एक्स को लिख रहा हूं प्लस कॉस एक्स dx, माइनस मैंने इंटीग्रेशन भी ब्रेक कर दिया, तो x अपॉन क्या होगा सर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको इंटरचेंज कर सकता हूं, बीच में प्लस का साइन है, ये क्वांटिटी सर ये तो I है, और यहां से सर मैं पाई बाय 2 बाहर निकाल सकता हूं, 0 से पाई ओवर 2, यहां पर क्या रहेगा dx अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। क्लियर है बात, इक्वल टू I। अब सर नेक्स्ट स्टेप में मैं इस I को अगर इधर प्लेस कर दूं तो ये होगा 2I इक्वल टू पाई ओवर 2 0 से पाई बाय 2 dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर है इतनी बात? सर अब देखिए, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर नीचे है ना आपने बताया था कि अगर 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, मतलब साइन और कॉस में कॉम्बिनेशन बैठा है, और अगर ये क्वेश्चन डेफिनेट का ना होकर इनडेफिनेट का है मान लीजिए, तो आपने कहा था कि अगर साइन कॉस का कॉम्बिनेशन है तो थिंक अबाउट टेन और सीकेंट। तो सर मैं काम करता हूं कोस से डिवाइड करा देता हूं ऊपर नीचे, तो ऊपर तो बनेगा सीकेंट एक्स और नीचे क्या बन जाएगा सर टेंजेंट एक्स, ये वाला, और ये बन जाएगा 1। तो सर अभी भी इंटीग्रेशन नहीं आ रहा, तो बेटे कम से कम ना नीचे 1 पावर नहीं 2 पावर हो या 3 पावर हो या 4 पावर हो, तभी मैं काम कर पाता हूं। अगर सिंगल पावर है ना, मतलब यहां पर साइन एक्स की पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो सर देखो ना 10x को t रखता हूं तो ये तो आएगा ही नहीं, और 10 सेकेंड बनाना क्यों है, जिससे कि सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो जाए। तो सर सिंगल पावर पे ऐसे तो काम हो नहीं पाएगा। और सर आप इनडेफिनेट सोच ही क्यों रहे हो जब क्वेश्चन डेफिनेट का है, और उसने कहा यूजिंग प्रॉपर्टी, तो देखो ना प्रॉपर्टी तो हमने यूज कर दी, अब तो मुझे सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, चाहे मैं कैसे भी करूं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 2i इक्वल टू पाई बाय 2 एंड लिमिट है 0 से पाई बाय 2 dx अपॉन, देखिए ध्यान से यहां पर है साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स।
नेक्स्ट स्टेप लिखने जा रहा हूं क्या, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों से करना पड़ेगा ना, एंड डिनोमिनेटर बाय 1/√2। देखिए सर उसका फायदा क्या होगा, 2i इक्वल टू पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, यहां पर आ जाएगा 1/√2। अब मेन अपोन जो 1/√2 है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, और मैं उसको सेपरेट कर दूं तो साइन एक्स के साथ आ गया 1/√2 प्लस कॉस एक्स के साथ भी आ गया 1/√2। और सर इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे इंडेफिनेट इंटीग्रल पर। देखिए साइन ए यहां पर क्या आ जाए, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आपने आइडेंटिटी सोचनी पड़ेगी, या फिर साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। सर ये कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी भी हो सकती है और साइन ए प्लस बी की भी आइडेंटिटी हो सकती है, तो हम साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी बना देते हैं। तो देखिए सर यहां पर फायदा क्या होगा, 1/√2 एक कांस्टेंट है उसको तो बाहर करो, तो ये बन जाएगा पाई अपॉन 1/√2 आएगा तो 2/√2, और यहां पर कौन है 2 आए, तो देखिए यहां पर बना सर dx अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाय 4। ठीक है, आप दोनों को सेम लोगे तो कॉस की आइडेंटिटी बन जाएगी, मैं सेम नहीं लूंगा तो आपकी साइन की आइडेंटिटी बनेगी, बस इतना ही फर्क है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस 2 को अगर इधर भेज दूं तो ये बन जाएगा 2 2 जा 4√2। और सर ये क्या बन चुका है, देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का मतलब है एक्स प्लस पाई ओवर 4। सर इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका तो सर हम इंटीग्रेशन जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोसिकेंट एक्स प्लस पाई बाय 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और सर फ्लो में ना आप लिमिट ही नहीं लगा पा रहे, देखो लिमिट भी लगानी है, ये बात याद रखनी है, कोई मैंने सब्स्टिट्यूशन नहीं किया जो मैं लिमिट को हटा दूंगा। क्लियर है बात भी। अब सर हमारे पास फायदा क्या हुआ, देखिए i इक्वल टू पाई अपॉन 4√2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसिकेंट एक्स है, ये एक्स की जगह अनदर लीनियर फंक्शन है, आइडेंटिटी सभी लगेंगी आपकी इंटीग्रेशन की। कोसेक एक्स क्या होता है सर, लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट मतलब एक्स प्लस पाई ओवर 4 माइनस कोटेंजेंट एक्स प्लस पाई बाय 4 और मॉड्यूलस क्लोज एंड होल्ड टू द ब्रैकेट, और अब लिमिट यहां लगेगी। क्लियर है बात। अब इसको ओपन करते हैं, देखिए i इक्वल टू पाई अपॉन 4√2। अब हमें बेटा लिमिट रखनी है, राइट, लिमिट ध्यान से रखेंगे हम। देखिए लॉग ऑफ, एक काम करते हैं, देखिए पाई बाय 2 रखना है मुझे पहले x की जगह पर, तो जब मैं इस पूरे के अंदर पाई बाय 2 रख लूंगा तो फिर नेगेटिव का साइन लगा के x की जगह पर मेरे को 0 भी रखना है ना। तो हम ना एक काम करते हैं, एक स्मॉल ब्रैकेट लेके चलते हैं, ब्रैकेट के अंदर, मेन ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट लिया, पहले हम क्या रखेंगे सर, कोसिकेंट x की जगह रखेंगे बेटा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 माइनस, अब कोट में x की जगह पर सर फिर से पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, अब ब्रैकेट क्लोज है ना, ब्रैकेट ये वाला क्लोज हुआ है, मुझे सबसे पहले मॉड्यूलस भी क्लोज करना है सर, चेक करो, फिर मुझे ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज करना है जो स्मॉल था। बात समझ आ रही है आपको, कैसे देखना है, ध्यान से करना। फिर नेगेटिव का साइन, क्योंकि अब ब्रैकेट ये वाला क्लोज हो चुका है जो अंदर वाला है। अब आएगा सर लॉग, मैं x की जगह क्या रखने जा रहा हूं, 0 प्लस पाई बाय 4 माइनस कोट की जगह पर भी 0 प्लस पाई बाय 4। अब सर देखिए ये मैंने इसका ब्रैकेट क्लोज किया है, अब मैं सबसे पहले मॉड क्लोज करूंगा, ठीक है। अब मैंने है ना इस पर सब ब्रैकेट ही नहीं लिया तो इस पर ब्रैकेट लिया मैंने, अब ये भी ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब जो मेन जो बड़ा ब्रैकेट लगाया था, बिग ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, उसको भी लेंगे। क्लियर है बात, आपने ध्यान से करनी है कैलकुलेशन, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है। तो आई विल बी इक्वल टू क्या होगा सर, आई विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 4√2, इधर हो जाएगा सर देखिए लॉग ऑफ, अगर मैं 1 मिनट के लिए ब्रैकेट खोलने की कोशिश करूं तो सर एक बार मत खोलो, है ना, दिक्कत आएगी, फिर बाद में लगाएंगे। लॉग देखिए ये कितना है, 90 और 45 135, और अगर आप एलसीएम लेंगे, रेडियन में लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, कोसिकेंट 3 पाई बाय 4। इसी तरह से माइनस, सर इसका एलसीएम भी लेने पर आएगा 3 पाई बाय 4 मतलब 135, और अब आप इसको इस तरह से बंद करें, माइनस, अब यहां पर देखिए फिर ब्रैकेट स्टार्ट, लॉग ऑफ मॉड्यूलस कोसिकेंट क्या आएगा सर, पाई ओवर 4 माइनस कोटेंजेंट पाई बाय 4, और अब मॉड्यूलस क्लोज एंड देन ब्रैकेट एंड देन कंप्लीट ब्रैकेट, चेक करें आप। क्लियर है बात।
अब हम क्या करेंगे, देखिए आई विल बी इक्वल टू पाई अपॉन, सर ये आंसर आ चुका है, हाँ देखा जाए तो आंसर आ गया है, लेकिन थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं फिर से हम। कैसे सर, देखिए ये मुझे दिखता है को टर्मिनल एंगल्स है, मैं इसको सही कर सकता हूं, है ना, तो लॉग ऑफ, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कोसिकेंट पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस कोटेंजेंट पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकता हूं। और सर अब मॉड्यूलस क्लोज करके ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया, माइनस लॉग ऑफ कोसिकेंट पाई बाय 4 माइनस कोटेंजेंट पाई बाय 4 और फिर से ब्रैकेट क्लोज। चेक करें आप, क्लियर है। अब सर इसका बेनिफिट क्या होगा, देखो पाई अपॉन 4√2, यहां पर क्या आ जाएगा सर, लॉग कोसेक 180 माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट इट इज सर, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव और 90 का अगर इवन मल्टीपल है तो फंक्शन रिमेन सेम, क्या रह जाएगा, कोसिकेंट पाई बाय 4। और देखिए कोट 180 माइनस थीटा, सर ये भी कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में कोटेंजेंट नेगेटिव होता है तो नेगेटिव और नेगेटिव देंगे सर पॉजिटिव, और यहां पर क्या आ जाएगा, कोट पाई बाय 4। क्यों आएगा, क्योंकि 180 माइनस थीटा 90 का इवन मल्टीपल है तो फंक्शन रिमेन सेम। अब यहां क्या होगा सर, देखिए माइनस लॉग ऑफ कोसिकेंट पाई बाय 4 माइनस कोट ऑफ पाई बाय 4, और ये आप इसको आंसर लिख सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। लेकिन सर इसको और फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, कैसे करें, देखिए इसको मैं जानता हूं, चलो मैं एक काम करता हूं, इसको ना पहले नंबर्स में लेके आते हैं, मतलब कि रियल नंबर्स पर। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ, अब मुझे जरूरत नहीं है इस ब्रैकेट की बिल्कुल भी, अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर देखिए ध्यान से, कोसेक पाई बाय 4 होता है साइन पाई बाय 4 का उल्टा, मतलब √2, और कोट पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 का उल्टा, मतलब 1, माइनस लॉग ऑफ कोसेक पाई बाय 4 सर फिर से √2 और ये -1। चेक करें आप, सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और सर देखिए लॉग m माइनस लॉग n क्या लिखा जा सकता है, लॉग m बाय n 4√2 लॉग ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1 एंड मॉड्यूलस, दिस इज द आंसर। बेटा बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप देखो कितनी लेंथ है क्वेश्चन में, और हर स्टेप आपको करके दिखाना पड़ेगा टू गेट द 6 मार्क्स। क्लियर है, अब आप इसको नोट डाउन कर लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अगेन इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और देखिएगा ये क्वेश्चन ना हम लगभग पीछे इसी तरह का क्वेश्चन किया है, जो हमने 26th क्वेश्चन किया था वो था 0 से π/2 x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्वेश्चन हमने किया था। तो ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर तो सर सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर में फर्क है, और इस बार काफी क्वेश्चंस के बाद एक ऐसा क्वेश्चन आया जहां पे न्यूमरेटर में x नहीं है ना। लेकिन सर हमारे स्टार्ट करने में कोई अभी भी फर्क नहीं होगा, हम फिर से टाइप 6 से ही स्टार्ट करेंगे। क्या लगाएंगे, 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x with respect to x। और सर देखो π/2 भी है और ट्रिगो भी है, तो काम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। देखिए 0 से π/2 साइन, मैं लिखता हूं इसको π/2 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर, और मी अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, i विल बी इक्वल टू 0 to π/2, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा कॉस एक्स, और सर जो स्क्वायर है वो आ जाएगा होल पर। इसी तरह से साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स, इतना आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, राइट। अब सर हम हर बार यही करते हैं, इसको ऐड कर लो या इससे ये बना दो, तो सर वो तो अभी दिख नहीं रहा मेरे को है, ध्यान से देखिए, या तो कॉस स्क्वायर एक्स को देखो ध्यान से, चलो मैं पहले ऐड करता हूं इस बार, ठीक है, आप बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ऐड कर दूं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा सर, i प्लस i 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, राइट। और सर क्योंकि मेरे पास लिमिट सेम है तो मैं मर्ज कर रहा हूं इन दोनों को, cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं तो 2i विल बी इक्वल टू 0 से π/2, सर नीचे तो आएगा क्या, एलसीएम साइन एक्स प्लस cos एक्स, और ऊपर क्या होगा सर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करें सर,
अब आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ये तो 2i है, तो 2i को मैं काम करता हूं, 2i विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या होता है सर वो 1, और नीचे क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए आप I विल बी इक्वल टू 1/2। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर मैं 1/2 इधर लेके और इस पर ब्रैकेट लगा दूं तो देखिए 0 से पाई बाय 2 सर 1 अपॉन, यहां पर क्या है साइन एक्स और यहां पर क्या है कॉस एक्स। सर अगर मैं ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई करा दूं तो यहां मिलेगा सिर्फ सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स काम नहीं करेगा, मुझे कम से कम सेक स्क्वायर चाहिए। तो यहां पर डिग्री अगर 1 है तो ये नहीं फायदा होता, तो मैं क्या करूंगा डिनोमिनेटर को 1/√2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और न्यूमरेटर को भी। तो जब मैं न्यूमरेटर को 1/√2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो 1/√2 तो सर फिर से बाहर आ जाएगा। तो सेम स्टेप्स चलेंगे जो आपने क्वेश्चन नंबर 26 में चलाए थे, याद आ रहा है आपको, यही, ये क्या बनेगा सर साइन a प्लस बी या कॉस a माइनस बी की आइडेंटिटी, और अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो आंसर आएगा ना, जो क्वेश्चन नंबर 26 में आया था उसका हाफ आंसर आएगा बेटा, हाफ टाइम्स जो भी आंसर हमारा आया था, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन में लिमिट है 0 टू पाई बाय 2 एक्स साइन एक्स कॉस एक्स और दिस। और बेटा ये क्वेश्चन ना आपने किया हुआ है, अगर एक्स ना हो, एक्स है ना तो ये दिक्कत कर रहा है। ठीक है, मतलब ये हुआ अगर मैं इसको आई लेट कर लूं 1 मिनट के लिए, और अगर मैं इसको कॉस की मैक्सिमम पावर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं ना और ये एक्स ना हो तो ये आराम से सॉल्व हो जाता है इंडेफिनिट इंटीग्रल पर। लेकिन क्योंकि यहां पर x है तो ये x इसको फिर से सॉल्व नहीं होने दे रहा, देखो है ना, नहीं होने दे रहा। तो सर हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, मैं इस पर डेफिनेट इंटीग्रल की सबसे पहले वही 6th प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं, 0 टू a f ऑफ x। ध्यान से देखना भाई, ये क्वेश्चन वाकई में बहुत बढ़िया है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं f ऑफ a माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये अगर मैं प्रॉपर्टी यहां अप्लाई करता हूं तो i इक्वल टू 0 से π/2, यहां पर क्या हो जाएगा सर π/2 माइनस एक्स, और यहां पर हो जाएगा सर साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स टू द पावर 4। ठीक है, तो I विल बी इक्वल टू 0 से π/2, यहां पर सर π/2 माइनस एक्स, ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो सर फिर तो हम वहीं पहुंच गए साइन एक्स कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और नीचे सर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा उसकी पावर 4, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा उसकी पावर 4, तो सर ये भी आ गया निकल के साइन 4x और कोस की पावर 4x। ऐसे लिख सकते हैं ना, आगे पीछे तो कर ही सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस है। तो सर अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करा दूं ना तो फिर से माइनस एक्स साइन एक्स से प्लस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल आउट, या सर मैं इसी को ब्रेक कर देता हूं जैसे हम हर बार कर रहे हैं। अब देखिए 0 से π/2, ध्यान से देखिएगा, मैं π/2 से इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूं और उस π/2 को मैं बाहर कर रहा हूं क्योंकि वो कांस्टेंट है। यहां हो गया साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन नीचे क्या आएगा सर साइन 4x प्लस कोस 4x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस, अब सर x इससे मल्टीप्लाई होगा, जब x इससे मल्टीप्लाई होगा और लिमिट ये रहेगी 0 से π/2 x साइन x cos x अपॉन दिस, सर यही तो है। तो मैं अब की बार डायरेक्ट i लिख रहा हूं, इसको मैंने इतने क्वेश्चन में आपको लिख के बताया तो यही होगा। तो i इधर आने के बाद क्या बन जाएगा सर ट्वाइस ऑफ i π/2। अच्छा सर अब तो हम है ना प्रॉपर्टी लगा चुके हैं, अब तो सर हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। तो एक काम करते हैं, मैं एक बार तो लिख देता हूं इसको एज इट इज, मैं नेक्स्ट स्टेप से करना स्टार्ट करूंगा। देखिए जो आप सोच रहे हैं कि सर नीचे क्या है कोस और साइन का कॉम्बिनेशन है, अब तो सर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं ना 1 मिनट के लिए सिर्फ इसकी बात करता हूं, π/2 और 2i की कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो मैं सिर्फ इसकी बात करता हूं। देखिए प्रॉब्लम क्या आने वाली है, मेरे पास है 0 से π/2, यहां क्या है साइन एक्स कॉस एक्स और नीचे क्या है बेटा साइन 4x प्लस कोस 4x विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है बात। अब सर अगर मैं इसको ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दूं, मतलब डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस 4x, तो देखिए क्या होगा 0 से π/2, लिमिट पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखिए एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा कॉस क्यूब x, साइन x
चलो मैं लिख देता हूं, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस 4x एंड मेन अपॉन, फिर से सर इसको ब्रेक कर सकते हैं, कॉस 4x इसके नीचे भी आएगा और कॉस 4x इसके नीचे भी आएगा सर। ये क्वांटिटी कैंसिल, और देखिए एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा 0 से पाई बाय 2 साइन अपॉन कॉस वो बनेगा 10x, और एक कॉस इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अब बच गया कॉस स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो सीकेंड स्क्वायर x, और ये क्या है सर 10 की पावर 4x और ये है 1। सर हो तो गया क्वेश्चन। कैसे सर, 10x को t पुट करो, नहीं 10x को नहीं सर 10 स्क्वायर x को t पुट करो, तो आप क्या करोगे 2 10x सीकेंड स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। बात ठीक है सर, है ना। देखो अभी भी दिक्कत आने वाली है, मैंने क्या करा 10 स्क्वायर x को t पुट किया और यहां डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया, तो ये क्वांटिटी आ गई, तो यहां पर मैं 2 लगा दूं, यहां भी 2 देना पड़ेगा 1/2। अब यहां पर क्या हो जाएगा सर 0 से पाई बाय 2, ये क्वांटिटी क्या बन चुकी है ऊपर वाली dt, और यहां पर क्या आ चुका है t स्क्वायर प्लस 1। सर इसको क्या बोल सकते हैं हम, tan इनवर्स t, है ना। इसको हम क्या बोल देंगे लास्ट स्टेप में। अच्छा सर ये लिमिट तो ये नहीं रहेगी, है ना, ये लिमिट नहीं रहेगी, कोई बात नहीं। अगर x को मैं 0 रख दूं तो t क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, x को मैं पाई बाय 2 रख दूं तो t क्या आएगा 1090। सर इंफिनिटी को हम इस साइन से दिखाते हैं, तो यहां पर लिमिट बनेगी 0 से इंफिनिटी, और यहां क्या है tan इनवर्स t, है ना सर, उस पर लिमिट बैठेगी जाके इंफिनिटी से 0, तो हाफ टाइम्स tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, राइट। तो सर यहां पर मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स इंफिनिटी कितने पर देता है 10 पाई बाय 2 पे, माइनस tan इनवर्स ये कितने पर सर tan 0 पर। तो सर tan इनवर्स से 10 गेट्स कैंसिल आउट। सर ये तो कैंसिल ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि थीटा ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में लाइन करना चाहिए, पाई बाय 2 बिलोंग करना चाहिए इस पर। देखो कहां दिक्कत आनी स्टार्ट हुई, ये तो ठीक है सर, ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 पर लाई करेगा 0, वो तो 0 बन जाएगा, सर ये तो नहीं बनेगा। तो सर ये इतना करके देखना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, मुझे यहां पर पहले ही पता लग गया था कि मैं इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकता हूं, डिवाइड बाय कोस, है ना, मैं 10 और सेक में कन्वर्ट करूंगा। तो सर द मोमेंट आई कन्वर्ट इट इनटू 10, तो मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं विद द हेल्प ऑफ दिस, और मैं 1 मिनट के लिए ये तो मैंने दिखा दिया, या तो मैं ऐसे सॉल्व कर लेता, या मैंने ऐसे सोचा कि अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए सॉल्व कर लेता हूं इसी तरह से, और मैं लिमिट यूज ही नहीं करता, मैंने क्या लिखा 1/2 dt अपॉन में t स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट को 1 मिनट के लिए हटा दिया। मैंने कहा मैं इसको सॉल्व करूंगा और t को दोबारा x में ले आऊंगा, फिर मैं लिमिट रख दूंगा। तो एक बात मेरे को ये समझ में आई, अगर मैं t को सॉल्व करके x में लेके आऊंगा और लिमिट रखनी पड़ गई मुझे 90, तो सर 1090 तो इंफिनिटी होता है, और 10 की डोमेन में भी नहीं आता। बात समझे, इंफिनिटी जो है, जो 10 की जो डोमेन होती थी, क्या होती थी tan थीटा की डोमेन, आपने पढ़ा हुआ है ना, What was the domain of tan theta? सर tan theta को हम कैसे लिख सकते हैं, sin theta अपॉन में cos theta, है ना। अब सर cos theta कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, तो cos theta 0 कब होता है, जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मिलता है इसको, मतलब ये cos theta इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, cos theta इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। याद आ रहा है आपको, तो tan थीटा का जो डोमेन होता था ऑल रियल नंबर बट नॉट दिस विच इज 2n प्लस 1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, इसके ये हम रियल नंबर रख पाते थे, है ना। सभी एंगल्स काम करेंगे, सभी रेडियंस काम करेंगे, बस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 काम नहीं करता। तो सर जब मेरे को ये पता लग गया कि मैं 10 पाई बाय 2 रख ही नहीं सकता, और आंसर ऐसे थोड़ी मैं इंफिनिटी में दे दूंगा सारा आंसर, ऐसे थोड़ी बात बनेगी सर, वो तो गलत हो गया। तो आपको वही समझ आना चाहिए था कि जो 10x, जैसे ही मैंने इसको 10 को साइन कोस से 10 और सेकंड में लाना है, और 10 और सेकंड पर अगर मैंने t वगैरह लगा के सब्स्टिट्यूशन किया और दोबारा आंसर को मैं x में लाया, तो मुझे लिमिट तो रखनी पड़ेगी, तो 10 में मैं पाई बाय 2 रखूंगा तो आंसर आएगा इंफिनिटी। तो सर ये तो बात गलत हो गई, ये पूरी बात गलत हो चुकी है, तो कुछ और सोचो फिर से, यहीं से क्वेश्चन फिर से स्टार्ट करें। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को अलग से लिया, समझ आ गई होगी आई होप आपको ये बात कि यहां पर गड़बड़ क्या है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी ना इसको ठीक करके ऐसे ही कर देती है। एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको इससे नेक्स्ट, उसमें एनसीईआरटी ने ऐसे ही किया हुआ है, वो बिल्कुल गलत वे है,
ठीक है, एक तरफ पर एनसीईआरटी या हमने जो पढ़ा है कि ये रेंज हो नहीं सकती, प्रिंसिपल रेंज यही होगी कि -π/2 एंड π/2 के बीच में, लेकिन कहीं कहीं एनसीईआरटी कर देती है, वो गलत है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, मैं इसका सॉल्यूशन दोबारा बताता हूं आपको। यहां से आप इसको लिख लें और इसको जरूर लिख लेना आप, क्योंकि आपको पता नहीं रहता कि सर ये गड़बड़ क्यों हो रही है, हम क्यों नहीं ऐसे कर पा रहे। आप इसको कट मार देना और लिख जरूर लेना। क्लियर है, लिख लो। तो देखिए बेटा, हम कैसे स्टार्ट करेंगे। पहले इस 2 को इधर प्लेस कर दो सर। आई विल बी इक्वल टू केवल π/4, 0 से π/2, 0 से π/2। यहां क्या है मेरे पास, sin x cos x अपॉन sin 4x प्लस cos 4x विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान से सुनिएगा कि सर मेरे से ना ये यानी कि डिवाइड करने पर बात नहीं बनने दे रहा, तो हम हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल तो अगर हम उसको लगाते हैं तो एक आंसर मिलेगा वेरिएबल में, लेकिन जब मैं लिमिट पुट करने जा रहा हूं ना, 10 की जो डोमेन है उसमें π/2 लाई नहीं करता। 10 की डोमेन में π/2 लाई नहीं करता, क्योंकि 10 π/2 इन्फिनिटी वैल्यू दे देता है। तो सर आंसर पूरा इन्फिनिटी थोड़ी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो कुछ और सोचते हैं। कुछ और क्या सोचा कि अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो 7th प्रॉपर्टी हमने लिखी थी, क्या थी, उसका यूज करेंगे यहां पर। उससे पहले ना मैं इसको ठीक करता हूं। देखिए, आई विल बी इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको π/4, 0 से, ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास कितना है π/2। π/2 को मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स π/4। सर ऐसा क्यों लिखा, चलिए अभी बात करेंगे। sin x cos x अपॉन sin 4x प्लस cos 4x विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, 0 से 2a f of x dx कैन बी रिटन एज 0 to a f of x df of 2a minus x विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी और मैंने आपको ये भी कहा था कि इसके 2 केस बनते हैं। अगर ये क्वांटिटी इसके इक्वल हो गई तो ट्वाइस ऑफ दिस। और मैंने आपको ये भी कहा था कि आप याद उसी तरह रखेंगे, ठीक है, कि ट्वाइस ऑफ दिस, है ना। और अगर ये क्वांटिटी इसके नेगेटिव के इक्वल हो गई तो सर ये क्वांटिटी दोनों कट जाएंगी, तो ये 0 आ जाएगा। इसके 2 केस बनते हैं जब मैं इस 7th प्रॉपर्टी को ब्रेक करता हूं तो। ठीक है, ये बात समझ आई? तो देखिए, मैं ना इसको यहीं से लेके चलता हूं और आंसर देखिए वही आएगा जो मैंने आपको कहा था याद रखने के लिए, f of x dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x dx। सर इस बात का मतलब क्या हुआ, ये इसको जब आप खोलेंगे ना तो यही निकल के आएगा, है। या तो आप डायरेक्ट लिख लें, नहीं तो मैं आपको कहूंगा कि आप डायरेक्ट ना लिखें, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें काम नहीं करती है डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा कैसे करें सर। i इक्वल टू π/4, अब मैं इसको लिखने की स्टार्ट करता हूं 0। अब देखिए ये 2a है, मैंने पहले इसको 2a बनाया, ये मेरे पास क्या था, π/2 था, है ना। तो सर π/2 तो मेरे लिए a ही तो हुआ, इसको पहले 2a बनाओ। अब देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो यू वुड रीच टू π/2। तो 2a बनाया मैंने, इस फंक्शन को इस सेंस में बनाया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 से a। अब a कौन है मेरा, π/4, और फंक्शन एज इट इज sin x cos x अपॉन, बेटा क्या होगा यहां, sin 4x प्लस कोसाइन 4x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस, सर ये अब देखिए यहां पर 0 से a कौन है फिर से मेरा π/4। अब देखिए मुझे क्या करना है, 2a माइनस एक्स, मतलब x की जगह पर रखना क्या है, 2a माइनस एक्स। 2a क्या है मेरे पास, π/4, और फिर सर माइनस x। क्लियर है? अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आएगा π/2 माइनस एक्स, मतलब मुझे x की जगह पर क्या रखना है, π/2 माइनस एक्स रखना है सर, साइन π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स अपॉन, यहां पर क्या होगा सर, देखिए साइन π/2 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है बात? अब देखिए i विल बी इक्वल टू π/4, यहां कितना है, अच्छा ये जो π/4 है ना दोनों के साथ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये π/4, ये भी बात याद रखेंगे आप। π/4 विल बी मल्टीपल ऑफ बोथ द इंटीग्रेशंस। क्लियर है? 0 टू π/4, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, sin x cos x, और नीचे क्या है सर, sin 4x प्लस cos 4x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 0 से π/4, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो सर ये तो sin x cos x, और नीचे क्या आएगा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos की पावर 4x, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin की पावर 4x। मैं फिर से इसको लिख सकता हूं sin 4x cos 4x विद रिस्पेक्ट टू x। चेक करें,
ठीक है सर, देखो ये और ये इंटीग्रेशन सेम ही तो है, तो i इक्वल टू पाई बाय 4 टाइम्स 2 और फिर 0 से पाई बाय 4 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन 4x प्लस कोसाइन 4x विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है बात। अब सर ये 2 से इसको कैंसिल करेगा तो i इक्वल टू, देखिए अब मैं एक बात और बताता हूं आपको। सर आपने कहा था यहां पर कि है ना हम इसको इसलिए नहीं कर पा रहे डिवाइड बाय कोसाइन 4x कि जब मेरे पास 10 और सेकंड में चेंज हो जाएगा तो मैं 10x को t पुट करूंगा और द मोमेंट जब मैं इस क्वेश्चन को t से सॉल्व करके दोबारा x में रखूंगा तो x को मैं जैसे ही 10x को मैं 10 पाई बाय 2 लिखूंगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो सर लिमिट दिक्कत कर रही थी ना देखा जाए तो इस लिमिट में अब क्या दिक्कत है, अब मैं डिवाइड कर दूं सर cos 4x से। अगर मैं cos 4x से डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे अब आएगा क्या 10 और सेकंड में आ जाएगा। अब मैं 10x को t पुट करूंगा और उसको पूरे को जब मैं सॉल्व करूंगा दोबारा t को 10x रखूंगा तो सर 10x में ये लिमिट आएंगी पाई बाय 4 और 0। क्या 10 यहां पर इंफिनिटी देता है, नहीं देता, तो मैं अब इस पर डिवाइड कर सकता हूं ना कि मैं यहां पर कर सकता। क्यों, क्योंकि जो 10 की जो डोमेन है उसमें पाई बाय 2 लाई नहीं करता लेकिन पाई बाय 4 और 0 लाई करता है, तो अब मैं इसको कर सकता हूं। दैट इज द रीजन ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। क्लियर है। तो अब मैं क्या करूंगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय कोसाइन 4x। ठीक है, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई ओवर 2 0 से पाई बाय 4। देखिए अब आप समझ गए होंगे मैं cos 4x से डिवाइड करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, साइन अपॉन cos 4x। cos से एक cos कैंसिल, नीचे बचेगा cos क्यूब x, तो एक cos तो दे दो साइन को, तो साइन अपॉन cos बन जाएगा 10x और एक बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर x और नीचे सर एक बन जाएगा टेंजेंट ऑफ 4x और एक बन जाएगा 1 विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा ये स्टेप मैं आपको जब दिखा चुका हूं जब मैंने क्रॉस लगाया था वो गलत तरीके पे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा सर, मैं केवल 10x को t पुट करता हूं तो सीकेंड स्क्वायर x dx dt तो आ जाएगा, फिर t सोल्व तो वो भी हो जाएगा। लेकिन सर हम इतना क्यों करें जब मुझे दिख रहा है 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा है, तो मैं पुट करता हूं क्या 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू t और मैं अगर इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये होगा 2 10x सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। राइट। अब सर एक और काम करो, लिमिट को और चेंज कर दो, एज x इज इक्वल टू 0 तो t क्या होगा 0 होगा। आप रखो x को 0 रखो तो 10 0 0 होता है और जैसे ही x को मैंने पाई बाय 4 रख दिया तो t होगा 1। चेक करो अब, तो मैं एक स्टेप तो यही लिखता हूं। अच्छा सर मेरे को है ना 10 स्क्वायर x को आपने t रखा है तो नीचे तो आ गया t स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस टी स्क्वायर लिख देते हैं। भाई अगर 10 स्क्वायर x को t रखा है और जो मुझे 10 4x पर पहुंचना है तो इसकी स्क्वायरिंग करो तो 10 4x और इसका बनेगा t स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैंने आपको इंडेफिनेट पर भी कराया हुआ, ध्यान दीजिएगा। और 10x को अगर मैंने 10 स्क्वायर x को मैंने t रखा तो मेरे को ये ऊपर वाला पूरा मिल चुका है, बस इसके साथ 2 और चाहिए तो 2 लगा दो तो 2 देना भी पड़ेगा सर, है ना। तो यहां पर क्या बन जाएगा पाई बाय 4 इक्वल टू i, ये क्वांटिटी क्या बन चुकी है सर dt, है ना। अब ध्यान से देखना, 0 अगर मेरे पास लिमिट है x 0 है तो t भी 0 है, अगर x पाई बाय 4 है तो t क्या है 1, मैंने चेंज कर दी। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से हमारे पास आंसर कैसे आएगा सर इसका, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, i इज इक्वल टू पाई बाय 4, यहां पर लिखूंगा मैं 10 इनवर्स t और यहां 1 और यहां 0, तो i इक्वल टू पाई बाय 4 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स 0। अब सर i इक्वल टू पाई बाय 4 10 इनवर्स, मैं इसको लिख सकता हूं टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस 10 इनवर्स 10 0। अब मैं जानता हूं बिकॉज पाई बाय 4 एंड 0 बोथ बिलोंग टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तभी ये 10 इनवर्स से 10 गेट्स कैंसिल्ड आउट, तो पाई बाय 4 यहां पर आएगा केवल पाई बाय 4 और यहां से 0। क्लियर है। तो i विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 16, ये इसका आंसर होगा। समझ रहे हैं आप कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपने ये बात पहले ही देख लेनी है कि अगर मैं इसको 10 और सेकंड में कन्वर्ट करने की सोच रहा हूं तो लिमिट में पाई बाय 2 बैठा ना हो जो उसको इंफिनिटी बना रहा है। अगर इंफिनिटी बना रहा है तो पहले उस लिमिट को ठीक करना है, फिर हमें 10 बनाना है। मैंने क्या कहा, अगर यहां लिमिट ना होती तो मैं साइन को मेरे पास है मैं 10 में बनाता और सेकंड में बनाता, टी पुट करे सब्स्टिट्यूशन करके हम इसको सॉल्व कर देते। लेकिन क्योंकि लिमिट में पाई बाय 2 है तो 1090 इंफिनिटी देता है, तो लिमिट में अगर आप 10 और सेकंड बनाने जा रहे हैं तो लिमिट में पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो पहले आप उसको एडजस्ट करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे,
कोई भी आइडेंटिटी लगा के आप उसको पहले बैलेंस करेंगे, क्लियर है। और जैसे ये बैलेंस हो जाएगा फिर आप वही स्टेप करेंगे। हाँ जी, अब π/2 हट गया है, अब मैं इसको 10 और sec में कन्वर्ट कर दूं। क्लियर है ये बात, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। और बेटा ये आपकी एनसीईआरटी में मिसलेनियस एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 44, लास्ट एग्जांपल ऑफ मिसलेनियस। ठीक है, देखिए आपकी बुक ने ना बेटा ये सॉल्यूशन ठीक नहीं किया हुआ है, हम करेंगे इसको ठीक। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सर फिर से मुझे दिखता है क्या कि अगर ये x ना हो 1 हो ना, अगर x ना हो ये 1 हो तो मैं इस पर साइन कोस, यानी कि क्वेश्चन है साइन और कॉस में, मैं इस पर 10 और सेकेंड में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दूंगा। क्लियर है। बट सर ये x है ना, x नहीं मेरे को काम करने देगा, अगर मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं तो ऊपर x फंसा देगा। तो x के लिए ही आप इसकी प्रॉपर्टी से इसको ठीक कर सकते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी आप फिर से लगाएंगे, 0 से a f of x dx can be written as 0 to a f of a minus x with respect to x। तो यहां पर देखिए I will be equal to 0 to pi, x की जगह लिखेंगे सर pi minus x, और नीचे क्या होगा a square sin pi minus x to the whole square plus b square cos pi minus x to the whole square। क्लियर है बात। और विद रिस्पेक्ट टू x और पाई माइनस एक्स को ब्रैकेट में रख ले। I विल बी इक्वल टू 0 से पाई, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये होगा पाई माइनस एक्स और नीचे क्या आएगा सर a स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, 90 का इवन मल्टीपल, फंक्शन रिमेन सेम, तो ये बनेगा क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस सर ये b स्क्वायर है ही। अब बेटा इसको देखना, cos 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है सर, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, और सर 90 का इवन मल्टीपल है तो cos x, लेकिन उसकी पावर क्या है 2, तो सर ये भी cos स्क्वायर x ही आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो सर देखो डिनोमिनेटर फिर सेम आ गया और यहां विद रिस्पेक्ट टू x है ना, या तो इन दोनों को ऐड करा लो, ये सर मैं इसको फिर से ब्रेक कर सकता हूं, तो I इक्वल टू 0 टू पाई, पाई को मैं बाहर कर रहा हूं, dx अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर x माइनस सर ये x अपॉन दिस आएगा ना, तो सर यही तो मेरे पास I है, इसको मैंने I लिख दिया, बताएं। और ये क्वांटिटी इधर आएगी तो बनेगी कितनी 2i इक्वल टू पाई टाइम्स 0 से पाई, और यहां पर क्या होगा dx अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर x। अब सर फिर से वही क्वेश्चन बन गया है, तो dx अपॉन दिस, और सर अगर यूजिंग प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी तो हम यूज कर चुके हैं, अब इसको हमें सोल्व करना है, चाहे इंडेफिनिट से कर दें। तो सर बात तो ठीक है, साइन और कॉस में क्वेश्चन आ चुका है ना, मैं क्या करता हूं साइन कॉस को 10 और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को, ऊपर बन जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स, एक आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, और ये तो b स्क्वायर रह जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा यहां पर, तो इसको टी पुट करेंगे, ये हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपने पुट करा 10x को t, ये तो बात समझ में आ गई होगी। पहले आप क्या करेंगे स्टेप, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, तो ऊपर आ जाएगा सर 0 से पाई सेकंड स्क्वायर x, और नीचे आएगा a स्क्वायर 10 स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर। अगर मैंने 10x को t पुट कर दिया तो नीचे तो बन जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा सेकंड स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, यही तो होगा सर। तो ऊपर वाला बन चुका है dt, और यहां क्या है, अच्छा लिमिट 0 से पाई। अब फिर से सोचें, या तो मैं लिमिट को चेंज कर दूंगा यहीं पर, है ना, लिमिट चेंज कराओ, अगर x को मैंने 0 रख दिया तो t बन जाएगा बेटा 0, लेकिन अगर x को पाई रख दिया तो t क्या बन जाएगा सर, फिर से 0, यानी जैसे ही चेंज करी ये भी 0 और ये भी 0 सर। तो सर ये क्वेश्चन होगा कैसे, मतलब आंसर 0 ही आ गया सर, जब लिमिट a टू a है तो जो भी इंटीग्रेशन है, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी, 0 हो जाता है सर, आंसर होगा ना 0। लेकिन सर ये क्वेश्चन की लेंथ देख के, क्वेश्चन देख के लगता नहीं है 0 होगा, प्लस ये क्वेश्चन 4 से 6 नंबर का आएगा, इतना आसान सॉल्यूशन तो सर मेरे को नहीं नजर आ रहा है ना, कुछ और सोचो, ऐसा सॉल्यूशन नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का। क्लियर है बात। तो अब हम कुछ और करेंगे, देखिए ध्यान से समझना, मैं इस स्टेप के बाद चीजों को चेंज करने की कोशिश करता हूं, ये स्टेप हमारा गलत हो चुका है। मैं इधर लिखता हूं इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पर प्रॉपर्टी लगाता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 7, उसका फायदा क्या होगा, अगर मैं यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 7 लगाने के लिए मैं पहले इसको 2i इक्वल टू पाई टाइम्स 0 ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2 लिख दूं,
तो यहां पर क्या होगा सर, dx अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। बताएं, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या कहती थी, 0 से 2a f ऑफ x dx कैन बी रिटन एज 0 to a f ऑफ x dx प्लस दोबारा से 0 to a f ऑफ 2a माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा मेरे को 2a की फॉर्म में चाहिए होती है तो मैंने 2a की फॉर्म में बना दिया इसको। अब देखिए ध्यान से, I विल बी इक्वल टू पाई बाय 2, मैं इस 2 को इधर प्लेस करता हूं और यहां क्या हो गया सर, 0 से a है पाई बाय 2। अब मैं लिख सकता हूं ये dx अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। और सर पाई बाय 2 जो है ना पूरे के साथ चलेगा प्लस, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर भी लिख देता हूं 0 से a क्या है सर, पाई बाय 2 है ना, और यहां 2a माइनस एक्स, ट्वाइस ऑफ दिस, दुगना करोगे किसका, पाई बाय 2 का, a का, माइनस करना है x तो कितना आएगा, पाई माइनस एक्स। अब रखना क्या है x की जगह पर, पाई माइनस एक्स, मतलब a स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बताएं, इतनी बात क्लियर है। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कितना बढ़िया बनेगा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा। I विल बी इक्वल टू पाई बाय 2। अच्छा सर आपने बताया था कि यूजुअली 0 से 2a अगर है तो ट्वाइस ऑफ 0 to a बन जाएगा, है ना, 99% केसेस में बन जाएगा, लेकिन यहां नहीं बनेगा। हो सकता है स्टेप में बन जाए, फिर आगे दिक्कत आएगी। देखिए ध्यान से देखते जाएं अभी आप। देखो यहां पर मैं लिखूंगा 0 से पाई बाय 2, यहां पर क्या हो गया सर, dx अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, है ना, और यहां पर सर 0 से पाई बाय 2, ये क्या बन चुका है सर, dx साइन 180 माइनस थीटा, सर साइन थीटा होता है, क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट जहां पर साइन पॉजिटिव, 90 का इवन मल्टीपल, फंक्शन रिमेन सेम, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस सर कॉस 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सर नेगेटिव कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो सर ये भी पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट क्लोज। मैं इसको भी रब कर रहा हूं, देखिए ठीक है। तो सर आपने कहा था कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ दिस, क्योंकि ये क्वांटिटी किसके इक्वल आ गई, ये क्वांटिटी को जब मैंने सॉल्व किया तो ये क्वांटिटी इसी के इक्वल आ गई, मतलब ये क्वांटिटी इसी के तो इक्वल आ गई। तो आप क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू दुगना ट्वाइस ऑफ दिस, तो ट्वाइस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पाई बाय 2 इंटू 2, 0 से पाई बाय 2 dx अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, और सर ये 2 से 2 कैंसिल। चेक करें बात, क्लियर है बात। तो I विल बी इक्वल टू, मेरे पास बचा क्या, पाई टाइम्स, है ना। अब ध्यान से देखिए फिर से, मैं सर अब नहीं कर सकता हूं वो काम जो मैं चाह रहा हूं, क्या, अगर जो चीज मैं यहां पर चाह रहा था 10x को अब t पुट कर सकते हैं, मतलब पहले इसको डिवाइड कर दें cos स्क्वायर x से, है ना, cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो यहां 10 आ जाएगा, यहां sec आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने 10x को पूरे को क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया t के थ्रू, फिर आपने x रखा, 10x आएगा, 10 में सर फिर से 90 नहीं रख सकते, देखो फिर से वही पंगा हो रहा है जो पिछले क्वेश्चन में बोला था। याद कर, इसमें देखो ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप पाई था, जब पाई को रखने लगे तो पता लगा जब मैंने लिमिट चेंज की तो 0 to 0 आ गई, मैंने कहा ये क्वेश्चन तो ऐसा लगता नहीं है 0 to 0 दे देगा, और क्वेश्चन भी 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो इतना आसान सोल्यूशन सर ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा, तो कुछ और सोचो। तो कुछ और सोचने पर मैंने 7th प्रॉपर्टी लगाई, और 7th प्रॉपर्टी लगा के मैं क्वेश्चन को यहां तक ले आया। अब मैं फिर सोच रहा हूं यही बात कि सर ये काम मैं यहां नहीं कर पा रहा था डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स से, तो अब कर लेते हैं। तो अब डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स करोगे तो नीचे आएगा 10x, ऊपर आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, और 10x को t रखोगे सेकंड स्क्वायर एक्स dx dt आ जाएगा। तो सर t में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन दोबारा 10x तो रखना पड़ेगा, x में लाओगे तो सर 10x मतलब 10 पाई बाय 2, फिर इन्फिनिटी दे देगा, पूरा आंसर इन्फिनिटी। फिर से ये तो फिर से पॉसिबल नहीं है, तो दोबारा से आप इसको ठीक करेंगे, 0 से ट्वाइस ऑफ पाई बाय 4 dx अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिखना पड़ेगा सर ये क्वेश्चन, समझ रहे हैं आप बात। तो I विल बी इक्वल टू पाई टाइम्स, देखो पाई पर मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, अब ये कौन सी आइडेंटिटी लगाने जा रहा हूं मैं, दोबारा इसी आइडेंटिटी को यूज कर रहा हूं, तो क्या होगा 0 से a क्या है पाई बाय 4, ठीक है, और फंक्शन रिमेन सेम, dx अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस
सर 0 से a पाई बाय 4 और यहां पर क्या होगा dx अपॉन साइन, देखिए a स्क्वायर है ना, पहले a स्क्वायर लिखो यहां a स्क्वायर। अब देखिए सर रखना क्या है 2a माइनस एक्स, 2 और a क्या है पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स अल्टीमेटली रखना है हमें। तो देखिए रखेंगे कहां पाई बाय 2 माइनस एक्स, यहां पर साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, इस पर आएगा होल स्क्वायर और फिर प्लस बी स्क्वायर कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और अब ब्रैकेट आप बंद करेंगे, चेक करें क्लियर है। तो आई विल बी इक्वल टू पाई टाइम्स होल पर ब्रैकेट 0 टू पाई बाय 4 dx अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस, सर यहां पर 0 से पाई बाय 4, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये क्या है dx अपॉन, ये क्या है ए स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ये ब्रैकेट बंद। तो सर हमने ये आइडेंटिटी लगाई, तो आपने बताया था हर बार क्या आएगा ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, लेकिन सर इस बार नहीं आया, चेक करो। तो ये क्वेश्चन एक्सेप्शन है, जो मैंने आपको बताया ना कि हर बार ऐसा होगा, सिर्फ इसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो रहा, वरना जितने क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं सभी में इसी तरह की चीजें निकल के आएंगी, ट्वाइस ऑफ दिस आपके लेवल पे। लेकिन मैंने आपको बार बार बताया कि ये मेन हमारा जो ब्रेक है, फंक्शन जो है मेन ऐसे ब्रेक होता है, इसके दो केसेस बनते हैं। नंबर एक, अगर ये क्वांटिटी इसके सेम हो जाए तो ट्वाइस ऑफ दिस, लेकिन अगर ये क्वांटिटी इसके नेगेटिव के इक्वल हो जाए तो सर ये 0 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? तो हर बार ये सेम आ जाता था तो ट्वाइस ऑफ एफ एक्स लिख देते थे हम, लेकिन इस बार देखो सेम नहीं आया है ना इसके नेगेटिव के इक्वल आया, तो सर कुछ अलग आ रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे अब हम। क्लियर है बात, समझ आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अब बेटा देखो आप इसको लिख लो, और एक बात और, हाँ आपकी बुक है ना वो इस स्टेप से ही, जहां पर मैंने टिक किया हुआ है इसी स्टेप से इस क्वेश्चन को कर देती है। कहते हैं डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहां नीचे आएगा टेन स्क्वायर एक्स, ऊपर आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। कहता है 10x को टी पुट कर दो, सारी लिमिट को चेंज कर दो, तो ये 0 होगा, ये इन्फिनिटी दे देता है। और आप जब इन्फिनिटी पुट करोगे ना तो इन्फिनिटी दिक्कत क्या करेगा, tan इनवर्स 1 बनेगा, tan इनवर्स फिर लिखेंगे आप 10 पाई बाय 2। भाई बात समझें, आपका ये आएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, आप कहेंगे सर tan इनवर्स, इसको मैं क्या लिख दूं 10 पाई बाय 2। अब दिक्कत क्या है, पाई बाय 2 बिलोंग करना चाहिए माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 के बीच में, सर ऐसा हो नहीं रहा, तो बुक ये बात को गलत करती है। ध्यान दीजिएगा आप क्वेश्चन में, ये स्टेप बुक का बिल्कुल रॉन्ग है, यहां पर हम ऐसे करेंगे नहीं, तो सर हम इसको इस तरह से चलाएंगे। क्लियर है ये बात अच्छे से? अब देखिए इसके बाद का क्वेश्चन मैं ऊपर करूंगा, मैं इसको रब करता हूं, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसी स्टेप में डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय, अब कर देता हूं सर cos स्क्वायर एक्स। क्यों कर देता हूं? अब अगर ये 10x बनेगा ना तो सर 10x, 10 का डोमेन ये भी डिफाइन है और ये भी डिफाइन है, पाई बाय 2 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने किससे डिवाइड किया है, cos स्क्वायर एक्स से। तो देखिए पाई बाय 4 तो बाहर है ही, ठीक है, और होल टू द ब्रैकेट लगा के चलेंगे हम लोग फिर से। अब देखिए ऊपर तो बन जाएगा सर, अगर cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, क्या देगा सर सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। और जब इससे डिवाइड होगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, वो देगा ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर एक्स, प्लस केवल बचेगा बी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहां होगा 0 से पाई बाय 4 प्लस आएगा। अब 0 से पाई बाय 4 फिर से लिमिट 0 से पाई बाय 4, ऊपर क्या बनेगा, यहां पर भी cos 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, सर सीकेंट स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन नीचे फर्क होगा क्या सर, यहां भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो ए स्क्वायर अकेला रह जाएगा और बी स्क्वायर के साथ tan स्क्वायर एक्स। बेटा ये फर्क है इस क्वेश्चन में, क्लियर है बात, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। देखो यहां पर ए स्क्वायर के साथ tan स्क्वायर एक्स है, लेकिन यहां बी स्क्वायर के साथ है। तो अब हम एक काम करते हैं, पुट कर देते हैं इसको, 10x अगर t के इक्वल है, 10x को मैंने क्या रख दिया बेटा t रख दिया, और मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या देगा सीकेंट स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, राइट। और मैं यहीं पर लिख रहा हूं एज x इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई बाय 4, तो t क्या होगा सर, x 0 है तो t होगा 0, और t क्या होगा अगर x पाई बाय 4 है तो 1। चेक करें, क्लियर है बात। तो I विल बी इक्वल टू पाई बाय 4, और यहां पर सर आएगा 0 से 1, सेक स्क्वायर एक्स dx क्या बन चुका है dt, अपॉन ये क्या है सर ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस
यहां पर 0 से 1 ये क्वांटिटी क्या बन चुकी है सर, dt अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है। अब सर देखिए ये कहीं ना टाइप 3 है इंडेफिनिट इंटीग्रल की, नीचे स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन सर जो भी स्क्वायर है मतलब जो भी वेरिएबल है जिसका वेरिएबल का अगर मेरे पास स्क्वायर है तो उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम ये कर सकते हैं i इक्वल टू पाई बाय 4। अगर मैं यहां से 0 से 1 अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूं, देखो dt अपॉन ए स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो यहां बचेगा टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, राइट। और प्लस इसी तरह से 0 से 1 मुझे यहां भी इसी तरह दिख रहा है सर ए स्क्वायर, अगर मैं यहां पर भी बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। क्लियर है ये बात। अब देखिए आई विल बी इक्वल टू, अगर मैं यहां पर ब्रैकेट बंद कर दूं, पाई बाय 4, यहां पर से 1 अपॉन ए स्क्वायर को मैं बाहर निकाल रहा हूं बेटा, और बच क्या गया सर 0 to 1 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस 0 to 1 dt अपॉन, सर ये बी स्क्वायर को बाहर प्लेस करो, यहां क्या बचेगा a अपॉन बी होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब ये क्या है सर dt अपॉन एक्स, dt या dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सर कांस्टेंट मीनिंग 1 या a स्क्वायर, तो ये तो सर tan इनवर्स है और ये भी सर tan इनवर्स है। तो अब आप खोल दो इसको, i इक्वल टू पाई बाय 4, यहां क्या होगा सर 1 बाय ए स्क्वायर, ये क्या बनेगा tan इनवर्स, पहले लिखेंगे 1 अपॉन ए मतलब b अपॉन ए, tan इनवर्स x अपॉन a मतलब t अपॉन b अपॉन में a, प्लस सेम वे ये 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a मतलब a बाय b tan इनवर्स t अपॉन a अपॉन b, दैट्स इट। क्लियर है बात, और ब्रैकेट यहां पर भी क्लोज हुआ। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम ये कर सकते हैं, देखिए a से a कैंसिल और b से b कैंसिल, यहां भी 1 अपॉन ए बी दिख रहा है सर, यहां भी 1 अपॉन ए बी, तो उनको बाहर निकाल सकते हैं। i विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 4 टाइम्स ए बी, और अंदर क्या बचेगा सर tan इनवर्स। देखिए अगर मैं a को ऊपर भेज दूं तो a t अपॉन b और प्लस tan इनवर्स, यहां क्या होगा सर बी टी अपॉन में a और ब्रैकेट क्लोज। अच्छा सर जो लिमिट थी ना 1 0, जब आपने ये हटाया तो 1 को आप इधर लिखें, है ना, 1 को मैं इसको हटाता हूं 1 और ये 0, क्योंकि लिमिट भी तो लगानी है सर। और सर जो 1 अपॉन ए भी था उन पे नहीं लगेगी सर, वो तो कांस्टेंट है ना, उनको तो बाहर किया जा सकता है। लिमिट किस पर काम करती है, सिर्फ वेरिएबल्स पर, तो वेरिएबल तो अभी अंदर ही है। क्लियर है बात अच्छे से। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब मैं लिमिट लगाता हूं पाई अपॉन 4 टाइम्स ए बी, यहां पर क्या होगा tan इनवर्स, t की जगह रखेंगे 1 तो ये बन जाएगा a अपॉन में b प्लस tan इनवर्स b अपॉन में a, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज माइनस, अब a अपॉन t की जगह रखेंगे 0 तो tan इनवर्स 0 प्लस फिर tan इनवर्स क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये क्वांटिटी तो सर tan इनवर्स 0 प्लस tan इनवर्स 0, ये तो 0 ही दे देगी, क्योंकि tan इनवर्स और 0 को मैं क्या लिख सकता हूं tan 0, और सर tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट, क्यों, जो 0 डिग्री है या 0 रेडियन है लाइज इन दी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो ये क्वांटिटी भी 0 ये भी 0, तो यहां से तो मुझे मिलेगा 0। क्लियर है। अब सर यहां पर ना बचेगा क्या, ये बचेगा, चलो मैं ना इधर लिखता हूं, मैं थोड़ा इसको रब करता हूं फिर आगे बात करते हैं। देखो देखिए यहां से मेरे पास आएगा क्या i इक्वल टू, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हो चुका है पाई अपॉन में 4ab, और ये क्वांटिटी मेरे पास क्या बची है सर tan इनवर्स a बाय b प्लस tan इनवर्स b अपॉन में a, और ये सर 0 हो गया सर, ये तो पता हो गया ना, ये 0 आएगा। ठीक है, तो सर इस 0 को आप 1 मिनट के लिए हटा दो, ठीक है, ये बात समझ में आ जाएगी। अब सर यहां मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना, 1 मिनट के लिए मैं यहां पर लगा के दिखाता हूं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी होती थी क्या, tan इनवर्स x प्लस y मतलब a बाय b प्लस b बाय a अपॉन 1 माइनस ए बी, तो a बाय b इंटू b बाय a से a कैंसिल, b से b, यहां बचा 1 में से 1 गया 0, तो सर समथिंग अपॉन 0, ये तो सर फिर वहीं पहुंच गए जहां से हम भाग रहे थे, तो दोबारा इंफिनिटी दे रहा, कुछ और सोचो फिर से इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं एक काम और कर सकता हूं, हमने एक बात और पढ़ी थी, मैं ना tan इनवर्स a अपॉन b तो रहने देता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं cot इनवर्स a अपॉन b। ऐसा क्यों लिख दिया सर, बिकॉज tan इनवर्स x कैन बी रिटन एज cot इनवर्स 1 ओवर x, ये भी हमने इनवर्स में पढ़ा था।
और सर देखिए अब ये क्या है, I इक्वल टू पाई बाय 4ab इंटू में tan इनवर्स थीटा, थीटा और ये भी थीटा है तो ये तो होता सर पाई बाय 2, तो I इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 8 टाइम्स ab, ये आपका आंसर होगा। और यहां लिख देंगे बिकॉज tan इनवर्स थीटा प्लस कोटेंजेंट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। क्लियर है ये बात? तो सर एक बार इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर कितना आना चाहिए, पाई स्क्वायर बाय 8ab, ये तो सर 2ab आ रहा है, तो 2ab का मतलब क्या दिक्कत है, यहां पर 4 फालतू आ रहा है। अगर मैं देखता हूं 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, यहां तो 4 नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 4 नहीं है, तो बेटे बाई चांस मेरे से 4 लग गया है, आप इस 4 को नहीं लिखेंगे, बाई चांस मुझसे 4 लगा है ये, ठीक है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे, यहां पर 4 नहीं आएगा, और अगर 4 नहीं आएगा तो उत्तर वही आएगा जो हमारी बुक दे रही है, मीनिंग 2ab। क्लियर है? ये टाइपो एरर आप ध्यान रखेंगे जब आप लिखते हैं, जब पेजेस को फ्लिप करते हैं ना, तो आपके पास चीजें सभी यूनिडायरेक्शनल है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो अगर कोई मुझे बताने वाला नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि मेरा ध्यान समझाने पे ज्यादा रहता है बोर्ड की बजाय, क्योंकि मुझे पता है मैं लिख रहा हूं, लिखते लिखते कई बार गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, उसको आप समझते हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, और करेंगे आप इसी तरह से। दिस इज द क्वेश्चन विच इज फुल ऑफ फॉर्मूलाज, है ना, फॉर्मूले थे इस क्वेश्चन के अंदर, समझना तो पड़ेगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, आएगा तो 6 मार्क्स का, लिख लें आप अच्छे से। तो सर इस बात का मतलब ये हुआ हम सभी क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज से कर सकते हैं ना। मैंने आपको शुरू में बोला था जब मैं प्रॉपर्टीज करा रहा था कि जरूरी नहीं है सभी क्वेश्चन हम प्रॉपर्टीज से लगा पाए। सर उसका रीजन देखिए मैं आपको बताता हूं। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ये 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 0 to पाई बाय 2 sin 2x tan इनवर्स sin x विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्वेश्चन ना मैंने आपको प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले, ये जो क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल जब हमने स्टार्ट किया, उसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 था उस पर्टिकुलर लेक्चर में, जैसा मुझे ध्यान आ रहा है, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी से जस्ट पहले का क्वेश्चन ये था। अगर मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करूं ना बेटा कि मैं इसमें भी प्रॉपर्टी लगा के कर सकता हूं, तो हर क्वेश्चन बनेगा नहीं, और इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 6 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जा चुका है ये भी। तो देखिए सर हम सबसे पहले अगर स्टार्ट कर दें 0 to a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने स्टार्ट किया 0 to पाई बाय 2, यहां पर किया sin 2x या 2 sin x cos x लिख ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डायरेक्ट लगा दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और यहां पर क्या होगा सर tan इनवर्स sin ऑफ पाई बाय 2 माइनस x विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप क्या कहेंगे सर I 0 से पाई बाय 2 sin, सर 2 को अंदर प्लेस करोगे तो पाई माइनस 2x, और ये क्या है सर tan इनवर्स sin 90 माइनस थीटा, ये तो हो गया सर cos थीटा, और ये क्वांटिटी I इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, सर sin 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में sin पॉजिटिव 90 का इवन मल्टीपल, तो फंक्शन वही रहेगा सर, देखो tan इनवर्स cos x विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो सर I ये लेके चले थे हम, यहां पहुंच गए, तो फर्क क्या पड़ा, sin की जगह सिर्फ cos आया है, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ सर एक काम ये कर सकते हैं, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, है ना, अभी भी देख सकते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं और हम ऐड कर देते हैं फिर से सर, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो I ही खत्म हो जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा 2i, और सर इनको अगर मैं मर्ज कर दूं 0 से पाई बाय 2, और देखो sin 2x से sin 2x मुझे कॉमन दिख जाएगा, भाई दिस प्लस दिस, तो sin 2x तो कॉमन ही आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा सर tan इनवर्स sin x प्लस tan इनवर्स cos x, है ना। अब क्या करें सर, अब हम सर एक काम और भी कर सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, जो अभी अभी लगा के दिखाई थी मैंने, तो वो भी लगा के देखते हैं। 2i विल बी इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, यहां पर क्या होगा sin 2x, और यहां पर बेटा tan इनवर्स क्या करेंगे x प्लस y sin x प्लस cos x अपॉन 1 माइनस sin x cos x विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखिए क्वेश्चन करते करते ना, इस क्वेश्चन को देखना आसान है, इसको देखना उतना ही मुश्किल है ना। सर ये क्वेश्चन ही आसान था, आपने सॉल्यूशन इतना टफ बना दिया, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नहीं हो पाएंगे। तो सर इसको करने का मेथड क्या होगा, अच्छा सर इस तरह का क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा फिर यूजिंग प्रॉपर्टी, नहीं, सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्ट बोल देगा इवेल्युएट इट,
तो सर ये तो डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। हाँ डेफिनेट इंटीग्रल का है, तब भी बोल रहे हैं इवेल्युएटेड, क्योंकि प्रॉपर्टीज पर काम करेंगी नहीं ज्यादा। क्लियर है बात? तो सर हम इसको करेंगे कैसे, ये वैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताया था, लेकिन आपको दोबारा मैं याद दिला रहा हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 2 sin x cos x, और यहां पर क्या है tan इनवर्स sin x है ना, इनटू में dx, और यहां है 0 से π/2। अगर मैं जो मेरे पास खराब एंगल है उसको सब्स्टिट्यूट कर दूं और इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, तो cos x dx इक्वल टू dt आ जाएगा सर। और ये 2 sin x को मैंने t रख दिया है 2, और ये क्वांटिटी cos x dx इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये तो बन गई dt, sin x को मैंने क्या लिया है t, और 2 को बाहर कर देते हैं, और tan इनवर्स t। अगेन सर x को अगर मैं 0 रख दूं तो sin t 0 आ जाएगा, अगर x को मैं π/2 रख दूं तो ये 1 आ जाएगा। अब आप इसको बाय पार्ट्स लगाएं और सॉल्व करके 1 और 0 पर लिमिट खोल के आंसर निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आया हुआ है। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन पर प्रॉपर्टीज लगेगी, हाँ लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन ने बोल दिया कि डिस्कस इट या यूजिंग प्रॉपर्टी इवेल्युएट इट, तब तो बेटे वो क्वेश्चन पक्का प्रॉपर्टी से ही होगा। ये भी हो सकता है कि आसान क्वेश्चन हो, जैसे यही क्वेश्चन था, इससे आसान क्वेश्चन हो जिसको प्रॉपर्टी से कर पाए, उस पर लिख दे इवेल्युएटेड। तो अगर प्रॉपर्टी लगती है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर उसने बोल दिया कि यूजिंग प्रॉपर्टी, तब तो आपके पास कोई और मेथड ही नहीं है करने का, प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा था इवेल्युएटेड, लेकिन ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी से बन नहीं रहा था, इसीलिए लिखा था। क्लियर है ये बात? लिख ले। तो चलो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है f ऑफ इफ फंक्शन दिस इज इक्वल टू दिस देन शो दैट दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस। क्लियर है बेटा? एक अच्छा सवाल है और इस तरह के बुक आपकी एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं, तो मैं इनको डिस्कस कर लेता हूं। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना आपने। कहता है ये क्वांटिटी इसके इक्वल है, तो मैं पहले यही लेता हूं a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूं क्योंकि इसका कहीं ना कहीं यूज तो जरूर होगा सर, है ना। मुझे प्रूव क्या करना है, ये क्वांटिटी इसके इक्वल, तो मैं अगर LHS को पिक करता हूं और मैं इसको I ले लेता हूं, लेट I, क्योंकि मैं हर बार डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन में I लेके चल रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि सेम रिपीट हो जाता है ना, तो फिर वो I का फायदा देता है। तो देखिए अगर मैं इसको मैं इस जैसा बनाना चाहता हूं, इस जैसा बनाना चाहता हूं, तो मुझे a प्लस बी तो चाहिए। a प्लस बी बनाने के लिए मैं ये जानता हूं, a प्लस बी बनाने के लिए मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, राइट। तो सर सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती थी हमारी, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आपने साफ साफ प्रॉपर्टी को हमेशा लिखना है, एफ ऑफ मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो I इक्वल टू ए टू बी क्या हो जाएगा सर, यहां पर x की जगह पर आएगा a प्लस बी माइनस एक्स, एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स किसके इक्वल दिया हुआ है सर, वो तो एफ एक्स के इक्वल है। तो a टू बी a प्लस बी माइनस एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स, आप यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? अब सर देखिए मैंने इतना तो बना दिया है, अब अगर मैं RHS को देखता हूं तो एफ एक्स चाहिए, उसके साथ a प्लस बी चाहिए, मतलब x नहीं चाहिए ना। तो मैंने ये जानता हूं कि मैं a प्लस बी, ये जो कांस्टेंट है इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, तो देखो मैंने इस तरह से ले लिया, ये a प्लस बी, और ये मैं a प्लस बी के ब्रैकेट को एक बार इससे मल्टीप्लाई कराता हूं, फिर x से मल्टीप्लाई, ब्रेक करने की कोशिश करता हूं मैं। तो देखिए क्या होगा, I विल बी इक्वल टू a टू बी, और यहां होगा a प्लस बी टाइम्स एफ ऑफ एक्स इंटू में dx माइनस, अच्छा यहां पर dx भी आएगा भाई विद रिस्पेक्ट टू x यानी, और यहां पर a टू b, यहां पर क्या है सर x f ऑफ x और विद रिस्पेक्ट टू x। और सर ये क्वांटिटी यही तो है सर, यही तो I है जो मैंने कहा था I लेके चलते हैं। तो ये सर यहां से a प्लस बी ये कांस्टेंट है, इसको बाहर प्लेस करो, a टू बी एफ ऑफ एक्स dx, और इक्वल टू में क्या चल रहा है I, और इस I को मैं इधर प्लेस कर दूंगा तो ये बनेगा 2i। ये क्या है सर, a प्लस बी ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और सर ये I इक्वल टू ए प्लस बी बाय टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हैंस प्रूव्ड। क्योंकि आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, मतलब प्रूव क्या करना था, RHS। चेक करो, और I कौन है, ये इंटीग्रेशन, मतलब ये किसके इक्वल हमने प्रूव कर दिया, इसकी। क्लियर है? लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता क्या है, शो करना है आपने बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह से, शो करना है दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना है बेटे हमारे को।
और कहता है इफ एफ एंड जी, जो फंक्शन है दो एफ एंड जी वो डिफाइन किए हुए हैं कुछ इस तरह से, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड दिस, ये गिवन है हमारे पास, राइट। तो हम इसको सॉल्व स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कहा, एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए माइनस एक्स, इसको मेरे को यूज करना है, इसको फर्स्ट ले लिया। सेम वे मेरे पास एक और रिलेशन दिया हुआ है जी एक्स, जी ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन ले लूं, चेक करें, क्लियर है बात अच्छे से। अब मेरे को क्या करना है, ये LHS और RHS इक्वेट करनी है, तो मैं एक मिनट के लिए फिर से LHS को पिक करता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको I ले लूं, 0 to a f of x g of x विद रिस्पेक्ट टू x, तो सर मैं फिर से मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, मेरे पास ये दो चीजें गिवन है, तो इनका यूज करके मुझे यहां पहुंचना है ना, इनका तो यूज करेंगे। तो देखिए मेरे को ये पता है f of x को या तो मैं ये लिख दूं, फिर g of x को मैं ये लिख दूं, g of a माइनस एक्स। लेकिन अगर a माइनस एक्स में यहां ले आया ना तो उसको हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि RHS में a माइनस एक्स है नहीं, a तो है नहीं ना। तो उससे अच्छा क्या है, पहले आप प्रॉपर्टी लगाओ, कौन सी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, अगेन 0 to a f of x dx, क्या लिख सकता हूं मैं, 0 to a f of a माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। सर इससे फायदा क्या होगा, देखिए I इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स g of a माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर अब फायदा ये होगा, मैं fx की जगह जो ये पुट करने जा रहा था ना, अब मैं f of a माइनस एक्स की जगह पर ये पुट करूंगा। बात समझ रहे हैं सर, फिर फायदा क्या हुआ, वहीं तो पहुंच जाएंगे। देखिए देखें आप, हम पहुंचेंगे तो वहीं बिल्कुल ठीक है, 0 से a, ये तो हो गया सर f of x। लेकिन यहां पर इसको मैं अगर इसको, क्या ये क्वांटिटी gx के इक्वल है, नहीं, तो ये मैं यहां से निकाल सकता हूं, g of a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस g of x। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 4 माइनस g of x, आप यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, 1 से ये किया, 2 से हमने ये किया, क्लियर है बात। अब I इज इक्वल टू 0 to a, अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई f of x के साथ कर दूं, इसी तरह से मैं इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करा दूं, और यहां विद रिस्पेक्ट टू x भी है, तो ये हो जाएगा f of x एंड g of x विद रिस्पेक्ट टू x। अब सर हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं लिमिट्स को, 0 to a, 4 बाहर आ जाएगा, f of x विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं, माइनस 0 to a f of x g of x, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर इसको लिखने का फायदा देखो, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी यही तो I है सर, तो यहां पर क्या होगा, I, क्लियर है। अब सर मेरे पास ये I इधर आ जाएगा, तो ये कितना है, 4 टाइम्स 0 to a f of x dx इक्वल टू I। अब मैं इस I को इधर प्लेस करूंगा तो ये कितना बन जाएगा सर, मैं इधर करके दिखाता हूं, देखिए 2I इक्वल टू 4 टाइम्स 0 to a f of x dx, ये 2 इससे कैंसिल होगा, तो I विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x dx इक्वल टू RHS, क्लियर है बेटे। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी नहीं दिए हुए हैं, तो मैंने कहा 2 क्वेश्चंस थे, तो इनको भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। ऐसा नहीं है क्वेश्चन ना पूछे जाएं, पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, बट जो प्रायोरिटी देगा वो इनसे पहले वाले क्वेश्चंस पर ही देगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपकी बुक से इसमें, क्लियर है। अब आप इसको लिख लें